हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, रेल से संबंधित प्रश्न। इसके कुछ प्रश्न हम कर चुके हैं, आज एक नया क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। इसमें बैठा एक यात्री देखता है कि समांतर पटरी पर विपरीत दिशा से आ रही एक मालगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है। यदि मालगाड़ी 280 मीटर लंबी है तो मालगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी जा रही है, इसमें कहीं एक व्यक्ति बैठा है। ये व्यक्ति है, एक कोई भी पर्सन है। समांतर एक पटरी है, ये पटरी है और उस पे भी एक मालगाड़ी जा रही है। ये आपकी दूसरी ट्रेन है मालगाड़ी। विपरीत दिशा से ये आ रही है ना, तो सपोज व्यक्ति की चाल ये है। व्यक्ति, ये वाली जो ट्रेन जिसमें व्यक्ति बैठा है वो इस दिशा में जा रहा है और ये मालगाड़ी जा रही इस दिशा में, ठीक है। तो ये विपरीत दिशा में हो गई। इस मालगाड़ी की लंबाई उन्होंने दी 280, ठीक है। तो ये जो मालगाड़ी है इस व्यक्ति को पार करने में कितनी दूरी तय करेगी। देखो ये बैठा तो ट्रेन में है, लेकिन अभी ट्रेन से मतलब नहीं है, जिस ट्रेन में बैठा है उससे मतलब नहीं है। हमको बस इससे मतलब है कि ये व्यक्ति बैठा है ट्रेन में और जो चाल ट्रेन की है ना, अब उसी चाल से व्यक्ति जा रहा है। जिस पहले हमने क्वेश्चन किया ना, एक दौड़ता हुआ व्यक्ति, तो इस बार क्या है, व्यक्ति ट्रेन में बैठा है तो व्यक्ति की चाल भी वही है जो ट्रेन की चाल है, ठीक है ना। पर हमको ये ट्रेन की लंबाई से मतलब नहीं, हमको तो व्यक्ति से मतलब है। तो ये ट्रेन जो मालगाड़ी है, मालगाड़ी व्यक्ति को पार करने में उतनी ही लंबी दूरी तय करेगी जितनी की मालगाड़ी की खुद की लंबाई है, ठीक है। और ये 8 सेकंड में पार कर जाती है व्यक्ति को, ठीक है। ये चीज गिवन है। ये ट्रेन है, इसकी जो चाल है ये हमको बताइए 50 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो देखो ये जो है, ये व्यक्ति इस दिशा में गतिमान है और ये मालगाड़ी विपरीत दिशा में है। तो इनकी जो सापेक्ष चाल होगी, मतलब ये इस रेलगाड़ी की इस व्यक्ति के सापेक्ष जो चाल होगी वो इन दोनों की चाल को जोड़कर होगी, है ना। दोनों को चाल को जोड़ देंगे तो वो होगी सापेक्ष चाल। ये सब बातें जब हम हमारे पास क्वेश्चन आता है ना, तब हमको क्लियर कर लेनी चाहिए, है ना। तो ये सापेक्ष चाल क्या होगी, इन दोनों की चाल का एडिशन, और व्यक्ति की चाल वही होगी जो ट्रेन की चाल है, ठीक है ना। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। ये ट्रेन है और ये मालगाड़ी है ना, ट्रेन और ये मालगाड़ी, मतलब ये पैसेंजर ट्रेन है और ये मालगाड़ी। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए रेलगाड़ी की चाल, पहले तो सब जो गिवन डेटा है वो लिख लेते हैं। तो रेलगाड़ी की चाल, जिसमें व्यक्ति बैठा है, सिर्फ रेलगाड़ी की चाल भी लिखोगे तब भी चलेगा। क्या है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब समांतर पटरी पर विपरीत दिशा से आ रही एक मालगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार करती है। मालगाड़ी की लंबाई 280 मीटर, और दूसरी चीज क्या दी है, मालगाड़ी द्वारा व्यक्ति को पार करने में लगा समय क्या होगा, 9 सेकंड, ठीक है। यही चीज है। तो मालगाड़ी अपने को ज्ञात क्या करना है कि चाल, ये क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। मालगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। अब ट्रेन बहुत लंबी स्पीड
काफी ज्यादा स्पीड से चलती है, तो ये हम किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करेंगे। देखो अब जो ये रेलगाड़ी है, ये मालगाड़ी है, इसकी चाल जो भी हो, और ये ट्रेन की चाल क्या है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो व्यक्ति क्योंकि ट्रेन में बैठा है, तो व्यक्ति की चाल भी 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्योंकि वो उसमें बैठ के जा रहा है। ठीक है, तो ये जो मालगाड़ी है वो व्यक्ति को पार किस चाल से करेगी, सापेक्ष चाल से, है ना। क्योंकि जब दोनों रेलगाड़ी विपरीत दिशा में या समान दिशा में गतिमान हो, तो जो प्रभावी चाल होती है वो सापेक्ष चाल होती है, परिणामी चाल जो उसकी मेन चाल होती है उससे अलग होती है ना। तो ये हमको गाड़ी की चाल ज्ञात करनी पर, है ना, मालगाड़ी व्यक्ति को सापेक्ष चाल से क्या करेगी, पार करेगी। तो मालगाड़ी की व्यक्ति के सापेक्ष चाल क्या होगी, दूरी बटे समय। अब मालगाड़ी जो है व्यक्ति को पार करने में कितनी दूरी तय करेगी। व्यक्ति तो रेलगाड़ी में बैठा है, बट उसने क्या बताया कि 9 सेकंड व्यक्ति को पार करने में लगा है, रेलगाड़ी को नहीं। जब व्यक्ति को पार करने का समय ज्ञात कर दूरी की बात हम करेंगे, तो वो दूरी क्या होगी, मालगाड़ी की दूरी के बराबर, यानी मालगाड़ी की लंबाई के बराबर, जो 280 मीटर हमको गिवन है। समय कितना लगा उसको व्यक्ति को पार करने, यह हमने लिखा है व्यक्ति के सापेक्ष, है ना। ट्रेन के सापेक्ष नहीं लिखना है इसको, व्यक्ति के सापेक्ष लिखना, क्योंकि अगर ट्रेन के सापेक्ष लिख दिया ना, व्यक्ति बैठा तो ट्रेन में, तो इसमें क्या होगा, दूरी फिर चेंज हो जाएगी, दूसरी ट्रेन की लंबाई भी इसमें जोड़ेगी, है ना। बट ये क्वेश्चन में इतना अच्छा है कि दूसरे ट्रेन की लंबाई गिवन नहीं है। जो पैसेंजर ट्रेन है अगर उसकी भी लंबाई गिवन होती और वो क्वेश्चन देता कि व्यक्ति की सापेक्ष ये व्यक्ति को पार करने में लगा 9 सेकेंड, तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि इसमें ऐड कर दोगे ट्रेन की लंबाई। तो जब व्यक्ति की को पार करने में समय दिया है 9 सेकेंड, तो ये व्यक्ति के सापेक्ष चाल हम पता करेंगे, और जब व्यक्ति की सापेक्ष चाल होगी तो ये जो दूरी होगी वो मालगाड़ी की खुद की लंबाई के बराबर होगी बस, क्योंकि व्यक्ति की लंबाई हम निग्लेक्ट कर देते हैं, निग्लिजिबल मानते हैं। व्यक्ति को पार करने में लगा समय यानी सेकेंड। ठीक है, अब ये क्या है, मीटर प्रति सेकेंड में, है ना, क्योंकि दूरी क्या है मीटर में और समय क्या है सेकेंड में। इसको कन्वर्ट आप यहाँ कर दो या यहीं पर आप कर सकते हो। तो 280 बटा 9 गुणित 18/5, है ना। 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर प्रति घंटे में बदलने के लिए। ठीक है, तो ये 9 एकम 9, 9 दूनी 18 हो गया, ये 5 5 25 और ये 5 छंग 30, है ना। तो ये क्या होगा, 2 6 12, यही लिख देती हूँ, 2 6 12 और 2 5 10 और 1 11, तो 112 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ये क्या है, मालगाड़ी की व्यक्ति के सापेक्ष चाल 112 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये कैसी चाल है, सापेक्ष चाल। अब क्वेश्चन को समझिए। व्यक्ति इस दिशा में गतिमान है क्योंकि ट्रेन इस दिशा में है, और जो आपकी मालगाड़ी इस दिशा में, सापेक्ष चाल क्या होगी, दोनों मालगाड़ी की चाल और व्यक्ति की चाल का जो एडिशन होगा वो सापेक्ष चाल होगी, क्योंकि जब विपरीत दिशा में से आती है, विपरीत दिशा में आकर मिलती है, तो दोनों क्या होती है, सापेक्ष चाल क्या होती है, दोनों की चाल को जोड़कर मिलती है, क्योंकि वो जल्दी भी पार करेगी, कम समय में भी पार करेगी, है ना। और एक ही दिशा में जाती है, तब हम दोनों सापेक्ष चाल कैसे निकालते हैं, बड़ी में से दूसरी को घटा देते हैं, एक चाल में से दूसरी चाल को घटाते हैं, तो यहाँ पर जुड़ेगी। तो देखो मालगाड़ी की सापेक्ष चाल बराबर क्या होगा, मालगाड़ी की चाल प्लस व्यक्ति की चाल बोल दो या ट्रेन की चाल बोल दो, है ना, रेलगाड़ी की चाल बोल दो या व्यक्ति की चाल बोल दो, एक ही चीज है यहाँ पर, व्यक्ति की चाल लिख दो। आप दोनों बोल सकते हो, रेलगाड़ी की चाल वही, जो चाल व्यक्ति की है वही रेलगाड़ी की है ना।
रेलगाड़ी की चाल जिसमें व्यक्ति बैठा है, तो व्यक्ति की चाल और रेलगाड़ी की चाल दोनों एक ही होगी, है ना। तो मालगाड़ी की चाल क्या होगी, देखो सापेक्ष चाल क्या निकाली हमने, 112 किलोमीटर प्रति घंटा। मालगाड़ी की चाल हमको ये क्या करना है, ये चाल ज्ञात करना है ना। प्लस व्यक्ति की चाल क्या है, या ऐसा लिख दो, मालगाड़ी की चाल x बराबर ज्ञात करना है, माना x है, तो यहाँ पे बार बार चाल लिखने की जगह x लिख दो। और व्यक्ति की चाल क्या होगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ट्रेन की चाल है जिसमें वो बैठा है। तो x बराबर क्या होगा, 112 में से हम 50 माइनस कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये 2 और 11 में से 5 के 6, तो ये होगा 62 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल, सॉरी मालगाड़ी की चाल, मालगाड़ी की चाल। ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, बस क्या था कि एक रेलगाड़ी, उसमें व्यक्ति को बिठाया। अभी तक क्या बताते थे कि व्यक्ति दौड़ा हुआ है या मोटरसाइकिल से, बट है ना इस बार क्या ट्रेन में बिठा दिए व्यक्ति को, है ना। 50 किलोमीटर से ट्रेन जा रही है, उसमें व्यक्ति को बिठा दिया। अब उसके समांतर विपरीत दिशा से दूसरी मालगाड़ी आ रही है ना। मालगाड़ी आ रही है तो वो व्यक्ति को पार करने में 9 सेकेंड लेती है, और मालगाड़ी की लंबाई हमको दी है 228 मीटर। तो जब बस यहाँ पे लॉजिक क्या लगेगा, जब वो व्यक्ति को पार कर रही है ना, तो सापेक्ष चाल हम क्या देख करेंगे, व्यक्ति के सापेक्ष देखेंगे। जो इसकी सापेक्ष चाल होगी व्यक्ति को पार करने में, जो वो जिस चाल से चलेगी, व्यक्ति को जिस चाल से पार करेगी, वो चाल में दूरी बटा समय, यानी दूरी कौन सी रहेगी, व्यक्ति को पार करने में जो दूरी चलेगी वो एक्चुअल में वो खुद की लंबाई के बराबर करेगी। क्योंकि अगर ट्रेन के सापेक्ष चाल बात करेंगे ना, तो यहाँ पे 280 में अपने को क्या करना पड़ेगा, ये ट्रेन जो रेलगाड़ी है जिसमें व्यक्ति बैठा है उसकी लंबाई जोड़ेंगे, तब उसकी जो चाल निकलेगी वो रेलगाड़ी के सापेक्ष निकलेगी, है ना। तो जो रेलगाड़ी की लंबाई तो वैसे भी नहीं दी है, इसलिए इसमें हम ऐड भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर दी होती, सपोज रेलगाड़ी की लंबाई भी आपको दे दी जाती, तो भी व्यक्ति के सापेक्ष मालगाड़ी की चाल निकालने के लिए आप यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जो पार करने में लगा समय वो व्यक्ति को पार करने में लगा समय। और व्यक्ति कैसा है, पॉइंटेड, वो चाहे रेलगाड़ी में बैठा हो चाहे मोटरसाइकिल में बैठा हो, उससे यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बताया है, बट ये क्वेश्चन में इतना अच्छा है कि रेलगाड़ी की लंबाई दी नहीं है, तो हम इसमें ऐड भी क्या करेंगे, है ना। अगर कंफ्यूज भी हो गए तो ऐड करने के लिए कुछ नहीं बचता। तो ये क्या है, सपोज अगर ये ट्रेन है, उसकी लंबाई y होती, तो पता है मालगाड़ी की रेल के सापेक्ष जो चाल होती ना, वो क्या होती, 280 प्लस y बटे जो भी समय होता। तो इतना डिफरेंस आया है। और जो व्यक्ति के सापेक्ष चाल है उसमें सिर्फ मालगाड़ी की लंबाई बटे वो समय जिसमें उसने पार करा है व्यक्ति को, है ना। तो बस यहाँ पर ही है, बाकी तो वही है सापेक्ष चाल। अभी तक हम सापेक्ष चाल निकाल लिया, तो मालगाड़ी की चाल हमको व्यक्ति की चाल दी है जो कि ट्रेन की चाल है, तो सापेक्ष चाल क्या होगी, दोनों की चाल का एडिशन। हमने सापेक्ष चाल निकाल ली यहाँ से, तो मालगाड़ी चाल निकालने के लिए हम व्यक्ति की चाल यानी ट्रेन की चाल घटा देंगे, तो मालगाड़ी की चाल मिल जाएगी, है ना। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा, है ना। अब अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। 10th के और 9th क्लास के भी मैथ्स के वीडियोस मैं बनाती हूँ, तो उनको भी आप शेयर कर सकते हो आपके छोटे भाई बहन को। कोई अगर आपके यहाँ आपको ही प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट हो, वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट हो, तो उससे रिलेटेड वीडियोज़ भी आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे, है ना। तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।